हेलो साथियों मित्रों, हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम आपको जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे हाई स्कूल में इंटर में पढ़ते हैं और अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है यूपीएससी। अगर बच्चा जो है बचपन से यानी कक्षा 9 से ही इस चीज़ की तैयारी के पीछे लग जाए तो वो उम्मीद है कि ग्रेजुएट होने के बाद में वो इसकी तैयारी में इसमें सक्सेस हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करेंगे, कुछ इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है ये और इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है और आपको किस तरीके से टारगेट रख के इसकी तैयारी करनी है। आओ चलो, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे 12वीं कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी पाठ्यक्रम 2023। यूपीएससी ने जो है अपनी वेबसाइट पर जारी किया है अपना पाठ्यक्रम 2023 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए। आईएएस पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखो, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत बड़ा आयोग है जो आईएएस पीसीएस कैडर के अधिकारियों की भर्ती करता है। इससे जो है डीआईजी, मंत्रालयों में सचिव आदि सभी की भर्ती होती है। सभी जो है आईएएस के थ्रू जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है जो अगर आपने पास करनी है तो आपको शुरू से इसका टारगेट बनाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जाने के लिए क्षेत्र बहुत बेस्ट है। अब देखिए, शुरू करते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और हम इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कुछ कठिन है। अगर बचपन से इसकी तैयारी करेंगे तो कोई कठिन नहीं होगा। इसे आसानी से पूरा करना मुश्किल है। हालांकि यही कारण है कि यूपीएससी इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है कि इच्छुक छात्रों को इसके पाठ्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। देखो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम को दो पेपरों में विभाजित किया गया है, यानी सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर 2। यूपीएससी सीएसई 2023 प्रारंभिक परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित करेगा। यानी कि यूपीएससी जो है अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है। अब देखिए, यूपीएससी पाठ्यक्रम GS1 भाग 1 प्रीलिम्स सिलेबस के सामान्य अध्ययन में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स आधारित कार्यक्रम शामिल है। यूपीएससी सामान्य अध्ययन प्रारंभिक पेपर फर्स्ट पाठ्यक्रम को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। आप इधर देख रहे हैं, अधिकतम 200 अंकों की परीक्षा है और अवधि जो है इसकी तो 2 घंटे की होती है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इन टॉपिकों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। पर्यावरण, सांख्यिकी, परिस्थिति की जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, सामान्य विज्ञान। अब CST यूपीएससी पाठ्यक्रम GS2 में आता है। यूपीएससी CSE के सामान्य अध्ययन 2 को CSAT यानी कि सिविल सेवा योग्यता परीक्षा से बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर के रूप में भी जाना जाता है। यह पेपर पहली बार 2011 में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पेश किया गया था। उम्मीदवार की योग्यता, विश्लेषणात्मक कौशल और तर्क क्षमता का आकलन करने के लिए यूपीएससी CSE प्रारंभिक परीक्षा का एक हिस्सा बनाया गया था। इस पेपर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 33% के 66 अंक आवश्यक हैं। सामान्य अध्ययन 2 CSAT पाठ्यक्रम में कौन कौन से आते हैं? बोधगम्यता, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्यात्मकता, संख्या और उनके संबंध, परिणाम, डेटा, चार्ट, टेबल, डेटा पर्याप्त आदि कक्षा 10 तक के स्तर के कंप्लीटेड होने चाहिए। यूपीएससी सिलेबस 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए जो है पाठ्यक्रम में 9 प्रारंभिक सैद्धांतिक पेपर शामिल हैं। हर पेपर का अपना महत्व होता है।
यूपीएससी सीएसई 2023 मेंस परीक्षा 15 सितंबर 2023 को आयोजित होगी और आयोग द्वारा 5 दिनों में आयोजित की जाएगी। यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के ज्ञान और स्मृति का परीक्षण करने के बजाय उम्मीदवारों की समग्र बौद्धिक क्षमताओं और समझ के स्तर पर आकलन करना है। मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम के बारे में और हम आपको नीचे जानकारी देते हैं। यूपीएससी सिलेबस की मुख्य भाषा है पेपर्स। इन प्रश्न पत्रों का मुख्य उद्देश्य गंभीर गद्य को पढ़ने और समझने के साथ साथ प्रासंगिक भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं में स्पष्ट और सटीक तरीके से विचारों को व्यक्त करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करता है। इन पेपरों में प्राप्त अंकों का उपयोग रैंक निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 25% अंक अनिवार्य हैं। अब यूपीएससी पाठ्यक्रम मुख्य भारतीय भाषा। यूपीएससी मेंस भारतीय भाषा के पेपर में प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है, जैसे कि कॉम्प्रहेंशंस, पैसेज, संप्रेषण, टीक्स, लेखन, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, शब्दावली, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। यूपीएससी पाठ्यक्रम मुख्यतः अंग्रेजी पेपर। यूपीएससी सिलेबस मेंस इंग्लिश पेपर जो है, अंग्रेजी का पेपर भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें मुख्य रूप से कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, संक्षेपण, सटीक लेखन, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार और शब्दावली, लघु निबंध शामिल है। यूपीएससी मुख्य पाठ्यक्रम निबंध पेपर। उम्मीदवारों से विभिन्न विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने की अपेक्षा की जाएगी। निबंध उन पेपरों में से एक है जहां उम्मीदवार बेहतर स्कोर कर सकते हैं और सावधानीपूर्वक अपनी रैंक में सुधार कर सकते हैं। निबंध के पेपर को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड में 4 विषय हैं। निबंध पेपर कुल 250 अंकों का होता है, जिनमें से प्रत्येक निबंध 125 अंक का होता है। यूपीएससी मेंस पाठ्यक्रम के मुख्य विषय जो हैं, पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन अध्याय 1 सामान्य अध्ययन पेपर में मुख्य रूप से विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, भारतीय विरासत और सांस्कृतिक शामिल है। पेपर 3 सामान्य अध्ययन सेकंड। सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड में मुख्य रूप से राजनीति, संविधान, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल है। पेपर नंबर 4 सामान्य अध्ययन थर्ड। इसमें जो है मुख्य रूप से आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन शामिल है। पेपर 5 सामान्य अध्ययन नंबर 5 में जो है मुख्य रूप से नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता शामिल है। यूपीएससी पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषय पेपर 6 और पेपर 7 वैकल्पिक विषय के पेपर हैं जो अनिवार्य पेपर होते हैं। ये पेपर उन पेपरों में से एक है जिनमें उम्मीदवार अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये विषय या तो स्नातक विषय होते हैं या उम्मीदवारों की रुचि के क्षेत्र के विषय होते हैं। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का अपना व्यापक पाठ्यक्रम है, जिसे उम्मीदवार के वैकल्पिक विषय तय करने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय तय करने के लिए कई कारक और मानदंड हैं, जैसे पाठ्यक्रम, उस विषय के लिए उपलब्ध संसाधन, तैयारी के लिए आवश्यक समय। उम्मीदवार नीचे गई यूपीएससी के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची में से एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, मैकेनिकल, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। कोई सा विषय चुन सकते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूविज्ञान, इतिहास, सांख्यिकी। प्राणी विज्ञान, निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य। कोई सी एक भाषा चुन सकते हैं आप। असमिया, बंगाली, हिंदी, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। इसमें से कोई सी भी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य बात आती है साक्षात्कार की। यूपीएससी साक्षात्कार के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं, जिसे व्यक्ति परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। यह यूपीएससी परीक्षा का अंतिम चरण होता है, जो कि 275 अंक का होता है। यह चरण मुख्यतः व्यक्ति के तार्किक प्रस्तुति, मानसिक सतर्कता, तर्कों को लेकर स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता और उसका संतुलन बनाए रखना, आत्मसात करने की महत्वपूर्ण शक्ति, बौद्धिक और नैतिक अखंडता, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व के लिए योग्यता का मूल्यांकन